आज क्रोध, एंगर, गुस्सा अलग अलग नाम से जो जाना जाता है, आज वो क्रोध की बात करनी है। चार कषाय के अंदर ये जो पहले नंबर का कषाय है यानी क्रोध, आज इसकी बात करेंगे। अब जो वर्षनी साधनानो क्षय करावे जे क्षणमयी, जे नरकनो अनुभव करावे स्वपरने अहि ने अहि, ते क्रोधती बनी मुक्त समता युक्त हूँ क्यारे बनूं, आ पापमय संसार छोड़ी श्रमण हूँ क्यारे बनूं, आ पापमय संसार छोड़ी श्रमण हूँ क्यारे बनूं। यह क्रोध हमारे अब्जो वर्ष की साधना को क्षण में नाश कर देता है। इसीलिए कहता हूं, यह गुस्सा हमारे आजू बाजू के एरिया के अंदर जो भी व्यक्ति आता है, हमारे सर्कल के अंदर जो भी व्यक्ति आता है, उसका मन परिवर्तित कर देता है। वह व्यक्ति भी हमारे जैसा हो जाता है, वह भी क्रोधी हो जाता है। इसीलिए कहता हूं, दो प्रकार की एनर्जी होती है, एक पॉजिटिव एनर्जी और एक नेगेटिव एनर्जी, यानी सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा। ये दो प्रकार की ऊर्जा होती है। यानी हम जैसे सकारात्मक विचार करेंगे तो सामने वाला व्यक्ति, हमारे आजू बाजू में रहने वाला व्यक्ति सकारात्मक विचार करेगा, और हम नकारात्मक विचार करेंगे तो सामने वाले व्यक्ति के ऊपर भी नकारात्मक विचार का असर होगा। गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर सी बात कही है, कामात् क्रोधो भी जायते, काम से क्रोध उत्पन्न होता है। काम यानी क्या? इच्छा, यानी हमारी इच्छा का भंग होता है तो हमें गुस्सा आ जाता है। हमने जो सोचा है और हमने जो कहा है, ऐसा सामने वाले व्यक्ति नहीं करे तो हमें गुस्सा आ जाता है। माना कि क्रोध आ जाता है, चलो क्रोध आ गया, क्योंकि क्रोध का तो कोई जात, धर्म या संप्रदाय तो होता नहीं है। चलो क्रोध आ गया, पर ये क्रोध आ जाता है ना, तो ये क्रोध का परिणाम बहुत ही बुरा होता है। क्योंकि क्रोध तो आ गया है, पर क्रोध का परिणाम हमें पता नहीं है क्या होगा, और उसके कारण परिवार के अंदर, हमारे रिश्ते के अंदर और हमारे व्यवहार के अंदर दरार गिरती ही है। शास्त्र के अंदर बहुत सुंदर सी पंक्ति कही गई है, कड़वा फड़ छे क्रोध ना ज्ञानी एम बोले, रिस तणो रस जानिए हड़ाहड़ तोले। क्रोध तो बुरा है, पर उसके परिणाम हड़ाहड़ यानी जहर, वो जहर जैसा होता है। उसका परिणाम जहर जैसा हमें तो मारता ही है, सामने वाले व्यक्ति को भी मार देता है। क्रोध के दो प्रकार मैं बताता हूँ, एक तो सात्विक क्रोध और एक तामसिक क्रोध। सात्विक क्रोध है ना, हाथी के दांत जैसा होता है, दिखाने के कुछ और, चबाने के कुछ और। यानी हमारा बच्चा कभी पढ़ नहीं रहा है तो वो पढ़े, उसका भविष्य है, वो पढ़ेगा तो उसका भविष्य बनेगा, इसलिए हमको क्रोध करना पड़ता है। तो वह क्रोध सात्विक क्रोध है, क्योंकि अगर वो नहीं पढ़ेगा तो वो उसका भविष्य कैसे बना पाएगा, तो हमें उसके ऊपर क्रोध करना पड़ता है। तो हम वो क्रोध है ना, सिर्फ दिखाने जितना ही होना चाहिए, वो तामसिक क्रोध के अंदर परिवर्तित नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि तामसिक क्रोध हमेशा नुकसान ही करता है और उसके कारण जीव का सर्वनाश हो जाता है। हम क्यों दुखी है, कभी सोचा है? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमें क्रोध कहाँ करना है, कैसे करना है, कितना करना है, किस पर करना है। हम इस चीज का फोकस ही नहीं करते हैं और सामने वाले व्यक्ति के ऊपर गुस्से का बम ब्लास्ट कर डालते हैं, और जिसके कारण सामने वाला व्यक्ति टूट जाता है। जब हमारी खुद की भूल होती है तो हमारे ऊपर आया हुआ दुख हमें दुख नहीं लगता और हम उसे लेट गो कर देते हैं, पर सामने वाले से कुछ भूल हो जाए तो वह दुख नहीं बल्कि महादुख लगता है। जैसे हमसे कोई कांच की चीज गिर जाए, अथवा हमारे बच्चे से कोई कांच की वस्तु गिर जाए, तो हमें इतना गुस्सा नहीं आता है और हम उसे लेट गो करते हैं। पर वही कांच की वस्तु कोई काम वाली से गिर जाए तो हम उसके ऊपर गुस्से का बम ब्लास्ट कर देते हैं। हमारे बिजनेस के अंदर कोई पार्टनर है, हमसे 50 लाख का नुकसान हो जाए तो हम थोड़ा लेट गो करते हैं, इतना टेंशन नहीं लेते हैं। और हमारे पार्टनर से 50 लाख का नुकसान हो जाए तो
अरे हम उसे इतना गुस्सा कर करके हमारी गुस्से की आग से हम उसको पहले ही राख कर डालते हैं और वह व्यक्ति सुसाइड का विचारने लग जाता है। ऐसी स्थिति तक हम उसे पहुंचा देते हैं। मुझे वाल्मीकि रामायण का एक प्रसंग बहुत पसंद है। राम जी गुणों के भंडार तो थे ही। राम जी को कोई कुछ भी कहे, कुछ भी बोले, उन्हें गुस्सा नहीं आया है। जिस दिन राज्य अभिषेक होने वाला था उसी दिन 14 वर्ष का वनवास कैकेयी ने दिया, तो भी राम जी को गुस्सा नहीं आया। अरे यह पूरा षड्यंत्र रचने वाली वह मंथना दासी, उसके ऊपर भी राम जी को थोड़ा भी क्रोध नहीं आया, थोड़ा भी गुस्सा नहीं आया। राम जी गुणों के भंडार थे। क्रोध के ऊपर उनके 3 गुणों की बात करूंगा। कोई कुछ भी बोले, कुछ भी कहे, कितना भी कुछ हो जाए, राम जी को कभी गुस्सा नहीं आया। दूसरा, राम जी ऐसा कुछ कार्य करते ही नहीं थे जिससे सामने वाले व्यक्ति को क्रोध आए। तीसरा मुद्दा, राम जी के ऊपर कोई भी व्यक्ति गुस्सा करे, गुस्से में बात करे, तो राम जी उसको अपनी मीठी वाणी के द्वारा समझाते थे और उसको इतना प्रेम से बताते थे कि उस सामने वाले व्यक्ति का गुस्सा शांत हो जाता था और उसका मन प्रसन्न हो जाता था। मन प्रसन्नता में थी। आपको गुस्सा शांत करने का और क्रोध जैसे अवगुण से दूर होने का बहुत सुंदर सी टिप्स देता हूँ। हमारे अगले वीडियो के अंदर क्रोध से कैसे बचना है उसकी टिप्स देने में आएगी।